हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नीतू एंड वेलकम टू टेट एग्जाम प्रेप। आज हम डिस्कस करेंगे लिंकिंग डिवाइसेस का अपना थर्ड वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कोरिलेटिव कंजंक्शंस के बारे में। इससे पहले हम दो वीडियो डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें से पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस के बारे में और दूसरे वीडियो में हमने डिस्कस किया था सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोरिलेटिव कंजंक्शंस और उसके एग्जाम्पल्स के बारे में। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे यहाँ पे जो हमने देखे, सबसे पहले डेफिनेशन है कि कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते क्या हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शंस वर्क इन पेयर टू कोरिलेट टू पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं वो एक पेयर में काम करते हैं और किसी भी सेंटेंस के दो इक्वल इम्पोर्टेंट पार्ट्स को जोड़ने का काम करते हैं। यानी कि इन जो कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं वो हमेशा पेयर में काम करते हैं और ये कोरिलेट करने का काम करते हैं दो इक्वल इम्पोर्टेंस वाले सेंटेंस को। यानी कि अगर उनमें से कोई भी एक सेंटेंस ना हो तो दूसरे वाले सेंटेंस की कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह जाती, यानी वह मीनिंगफुल नहीं रहता। तो हम देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले कि कोरिलेटिव कंजंक्शंस कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं उसके जो मेनली 7 टाइप होते हैं, जिन्हें हम फ्रिक्वेंटली पढ़ते हैं और जो हमारे रिट में काम आएगा। जो पहला एग्जांपल है वो है ईदर और, सेकंड है नीदर नोर, थर्ड नॉट ओनली बट ऑल्सो, फोर्थ बोथ एंड, फिफ्थ विदर और, सिक्स्थ रादर देन एंड सेवंथ एंड लास्ट सच दैट। ये ऐसे कोरिलेटिव कंजंक्शन है जो फ्रिक्वेंटली सीन होते रहते हैं और ये हमारी रियल लाइफ एग्जांपल्स में भी काम आते हैं और ये हमारे पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम यानी कि रीड के अकॉर्डिंग भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत करते हैं ईदर और से। तो हम देखेंगे कि ईदर और दो पॉजिटिव स्टेटमेंट वाले सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं, जिनमें दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव होते हैं बट जिनमें से कोई एक हो रहा होता है। तो इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ पाएंगे कि ईदर ही और आई विल गो देयर, कि या तो यह है या मैं वहाँ जाऊँगा। तो यानी कि इसमें से या तो वह जाएगा या फिर मैं जाऊँगा, दोनों नहीं जा रहे हैं बट दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है। यहाँ पे आप देखेंगे कि थोड़ा मैं इधर और बोल रही हूँ, कुछ लोग इसे इधर और को आइदर और नाइदर नोर भी प्रोनाउंस करते हैं, बट अकॉर्डिंग टू फनेटिक इसका जो राइट प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है इधर और। ये हम जब फनेटिक पढ़ेंगे तब भी देखेंगे। हमारा जो सेकंड एग्जांपल है वो है ईदर डेविड इज सिंगिंग और डांसिंग, कि या तो डेविड सिंगिंग कर रहा है या डांसिंग कर रहा है। कि जो डेविड है वो या तो नाच रहा है या गा रहा है। जो थर्ड एग्जांपल है वो है राम सैड ईदर ही विल जॉइन आर्मी और एयरफोर्स, के राम एक स्टेटमेंट बोल रहा है जिसमें वो कह रहा है कि या तो वह आर्मी ज्वाइन करेगा या एयरफोर्स ज्वाइन करेगा। यानी कि वह आर्मी और एयरफोर्स में से किसी को भी ज्वाइन कर सकता है बट इनमें से एक को ज्वाइन करेगा। जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है वो है नीदर नोर। नीदर नोर दो नेगेटिव स्टेटमेंट को जोड़ने का काम करते हैं। यहाँ पे आप एक बात नोट कर लीजिएगा कि ईदर और में कभी भी नोट का यूज नहीं होता, क्योंकि जहाँ पर ईदर और में नोट का यूज हो जाता है वहाँ पे सेंटेंस गलत हो जाता है। इसलिए हम ईदर और वाले सेंटेंस में नोट यूज करने की बजाय इसमें हम नीदर नोर को यूज करते हैं ताकि उससे नेगेटिव सेंटेंस बने। नीदर नोर में हम दो नेगेटिव स्टेटमेंट्स को ही जोड़ते हैं, यानी कि जो नीदर नोर है वो नेगेटिव को कंजंक्शन है और दो नेगेटिव स्टेटमेंट वाले सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। जो फर्स्ट हमारे एग्जांपल हुआ है नीदर ही नोर आई विल गो देयर, कि ना तो वह वहाँ जाएगा और ना मैं, यानी कि हम दोनों में से कोई भी वहाँ नहीं जाएगा। सेकंड जो एग्जांपल है वो है नीदर डेविड इज सिंगिंग नोर डांसिंग, कि ना तो डेविड सिंगिंग कर रहा है और ना ही डांस कर रहा है। जो थर्ड एग्जांपल है वो है राम सैड नीदर ही विल ज्वाइन आर्मी नॉट एयरफोर्स, की राम ना तो आर्मी ज्वाइन करेगा और ना ही एयरफोर्स ज्वाइन करेगा। यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिए नीदर नोर और इधर और के वो सेम ही थे, बट आपको यहाँ पे इन दोनों को देखने के बाद आपको इधर और नीदर नोर के
बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा, इनके बीच का डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप एक बात और नोट कर लीजिएगा कि ईदर और, नीदर, नोर और नोट ओनली के साथ, और इसके साथ एक विदर और भी है, इनमें जब भी हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, वर्ब जो यूज करते हैं वो अपने सेकंड सेंटेंस यानी कि सेकंड सेंटेंस वाले जो सब्जेक्ट होता है, जो हमारा सेकंड सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग करते हैं, ना कि फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग। इससे अगला जो हमारा एग्जाम्पल है वो है बोथ हैंड का। बोथ हैंड एक प्लूरल कंजंक्शन है, जिसमें ये जो बोथ हैंड है वो जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। ये इसमें दो प्लूरल यानी कि दो सब्जेक्ट होते हैं और दो एक्शन होते हैं। ये या फिर दो सब्जेक्ट या तो एक एक्शन कर रहे हो, या फिर कि एक सब्जेक्ट हो और दो एक्शन कर रहा हो। बट यहाँ पे याद रखिएगा कि बोथ एंड अपने साथ हमेशा ही प्लूरल वर्ब लेता है, इसके साथ कभी भी सिंगुलर वर्ब यूज नहीं होती, चाहे एंड हो चाहे बोथ एंड हो। बोथ एंड का हमारा जो पहला एग्जांपल है वो है बोथ मयंक एंड मायन आर रीडिंग, कि मयंक और मायन दोनों पढ़ रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आप सोचेंगे कि पहले तो कि मायन के साथ तो इज आना चाहिए, बट बोथ एंड के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होती है, ये बात आप नोट कर लीजिएगा। इसलिए यहाँ पर मयंक और मायन दोनों सब्जेक्ट को लेकर इनके लिए यह प्लूरल बन गया, तो इनके साथ आर यूज हुआ है। जो हमारा जो सेकंड एग्जांपल है वो है बोथ रीचा एंड आई आर प्लेइंग, कि मैं और रीचा हम दोनों खेल रहे हैं, यानी कि रीचा भी खेल रही है और मैं भी खेल रही हूँ। इससे अगला जो हमारा एग्जांपल है वो है नॉट ओनली बट ऑल्सो। यहाँ पर नॉट ओनली और बट ऑल्सो में दो एक्शन होते हैं, यानी कि ना केवल ये बल्कि उसके साथ एक और एक्शन कर रहा होता है, यानी कि पहले कोई एक एक्शन होता है और उसके साथ साथ एक और एक्शन भी हो रहा होता है। यानी कि हम पहले एग्जांपल देखते हैं इसमें नॉट ओनली मयंक बट ऑल्सो मायन इज रीडिंग, कि ना केवल मयंक बल्कि मायन भी पढ़ रहा है, यानी कि ना केवल इतना ही बल्कि ये भी, यानी कि दो एक्शन एक साथ हो रहे होते हैं। जो सेकंड एग्जांपल है वो है नॉट ओनली रीचा बट ऑल्सो आई एम प्लेइंग, कि ना केवल रीचा बल्कि मैं भी खेल रही हूँ, कि रीचा और मैं हम दोनों खेल रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि बोथ हैंड में तो प्लूरल वर्ब यूज हुई थी, बट यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज हुई है। तो यहाँ पे जो हम देखेंगे कि जो हमारा जो मेन जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट होता है सेकंड वाला, और उस वाले सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। ये हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी कि सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड वाले अपने सेकंड टॉपिक में पढ़ेंगे। अगला हमारा एग्जांपल है विदर और का। विदर और में हम देखेंगे कि दो पॉजिटिव एक्शन होते हैं, दोनों ही पॉजिटिव एक्शन होते हैं, और उनमें से कि ये कन्फ्यूजन क्रिएट वाली सिचुएशन भी होती है, इसमें दो पॉजिटिव एक्शन होते हैं और हमें करना एक ही होता है। ईदर और वेदर और में दो फ़र्क है मेनली, कि फर्स्ट तो कि उसमें दो पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं, बट हमें करना एक होता है, और वेदर और में दो पॉजिटिव एक्शन होते हैं जिनमें से हमें एक करना होता है। और याद रखिएगा कि यहाँ पर हमें जब एग्जाम्पल में देता है तो पेयर बना के देता है, कि एक में एक जगह हमें डैश करके खाली जगह दे देगा जिसमें से हमें इसका पेयर भरना होता है, तो आप इनके पेयर्स को हमेशा याद रखिएगा। विदर और का हमारा जो पहला एग्जांपल है वो है माई मॉम सैड आई डोंट नो वेदर यू शुड गो और नॉट, कि मेरी मम्मा ने कहा कि मैं नहीं जानती कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, यानी जाना और ना जाना। वैसे तो दोनों ही पॉजिटिव सेंटेंस एक्शन है, कि वह चाहे तो जाए चाहे तो ना जाए, बट वो अभी यहाँ पर कन्फ्यूजन की सिचुएशन में है कि उसकी मम्मा नहीं कह सकती कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। सेकेंड है आरव सैड विदर यू डांस और सिंग, कि या तो तुम डांस करो या तुम सिंगिंग करो या गाओ, यानी कि या तो तुम डांस करो या गाओ, दोनों ही पॉजिटिव है, चाहे तो तुम डांस भी कर सकते हो और चाहे तो सिंगिंग भी कर सकते हो। हमारा जो अगला एग्जाम्पल है वो है रादर देन।
रादर दैन में दो चीज़ें होती हैं, यानी कि दो या फिर उससे अधिक थिंग्स होती हैं या फिर कोई एक्शन होते हैं जिनमें से हम किसी एक को प्रेफरेंस देते हैं दूसरे से ज़्यादा। यानी कि अगर हमारे पास दो चीज़ें हैं, दो एक्शन है, दो थिंग्स है, तो उनमें से हम किसी एक को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, यानी कि किसी एक को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं बजाय कि दूसरे के। तो हमारा जो पहला एग्जांपल है वो है आई वुड रादर हैव कॉफ़ी दैन टी, कि मैं कॉफ़ी पीना पसंद करूँगा बजाय कि चाय के, यानी कि मैं चाय पीने से ज़्यादा कॉफ़ी पीना पसंद करूँगा। यहाँ पर कॉफ़ी को प्रेफरेंस दी गई है बजाय कि चाय के, यानी कि चाय और कॉफ़ी के बीच कंपेयर किया गया है और बताया, वो कह रहा है कि वह कॉफ़ी को चाय से ज़्यादा पसंद करता है, यानी कि चाय को लेने से ज़्यादा मैं कॉफ़ी लेना पसंद करेगा। हमारा जो सेकंड एग्जांपल है वह आई रादर लाइक फ्रूट दैन स्वीट्स, कि मैं स्वीट से ज़्यादा फ्रूट पसंद करती हूँ, यानी कि जो स्वीट्स हैं वो उनसे ज़्यादा मुझे फ्रूट पसंद है। यहाँ पर स्वीट और फ्रूट के बीच में भी कंपेयर किया गया है। जो हमारा थर्ड एग्जांपल है मतलब आई मीन जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है सच दैट का। तो सच दैट का मीनिंग जो है वो होता है कि इसमें दो चीज़ें होती हैं जिनके बीच में कहा गया होता है कि ना केवल ऐसा बल्कि ये, यानी कि इसमें इस तरह से इन दोनों को जोड़कर प्रेजेंट किया जाता है कि इनमें से एक तो एक्शन है और दूसरा उस एक्शन के होने का रीजन है। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं कि यहाँ पे दो सेंटेंस दिए होंगे, दो स्टेटमेंट दिए होंगे जिनमें से हमें लगेगा कि जो पहला या दूसरा कि उनमें से कोई एक तो रीजन है और दूसरा है एक्शन, की किसी एक एक्शन के होने का जो रीजन है वो दूसरा है और वो दोनों एक ही में दिए होते हैं। हम देखते हैं पहला जो एग्जांपल है वो है इट वाज सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी दैट आई रेड इट इन वन सीटिंग, कि यह कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी कि इसे मैंने एक ही बार में पढ़ लिया। यानी कि यहाँ पर हमें ऐसा लग रहा है कि जो उसने एक बार जो यानी कि जो मैंने एक बार में ही इस स्टोरी को पढ़ा है उसका रीज़न ये है कि वह कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। यहाँ पर आई रेड यानी कि जो रीडिंग है वो एक्शन हुआ और उसका रीज़न ऐसा लग रहा है कि जो स्टोरी थी उसका इंटरेस्टिंग होना ही मेरे इसे पढ़ने का रीज़न था। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। सेकंड जो हमारा एग्जांपल वो है सच अमेजिंग रिजल्ट शो दैट हाउ मच यू प्रैक्टिस्ड, कि इतने अच्छे रिजल्ट, इतने आश्चर्यजनक आपके रिजल्ट बताते हैं यानी दिखाते हैं कि आपने कितनी हार्ड प्रैक्टिस किया है, कितनी कठिन मेहनत आपने की है। तो इसे हम एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं कि जब नीरज चोपड़ा ने हमारे लिए भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता था तो पूरा इंडिया उस पर प्राउड फील कर रहा था और हम सब उनके बारे में भी कह सकते हैं और हम समझ सकते हैं कि उन्होंने कितनी मेहनत की होगी। तो हम यहाँ पर नीरज चोपड़ा का एग्जांपल लेते हुए कह सकते हैं कि सच अमेजिंग रिजल्ट शो दैट हाउ मच नीरज चोपड़ा प्रैक्टिस्ड, कि नीरज चोपड़ा ने कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की थी ये उनके रिजल्ट बताते हैं। तो यहाँ पर प्रैक्टिस करना क्या हुआ, रीजन हुआ उसका कि उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। और अगर हम आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।